इन सब में क्या समानता दिख रही है आपको? कोई है लग रही? हाँ, इकाई की समानता। ये सब इकाइयों के बने हैं, यानी यूनिट्स के बने हैं। दीवार की यूनिट्स ब्रिक्स, हमारी यूनिट्स सेल्स, एलिफेंट की सेल्स और पौधे की सेल्स। सारे लिविंग बीइंग सेल्स के बने हुए हैं, यानी कि कोशिकाओं के। और सेल्स की डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, इकाइयाँ ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स। एक साइंटिस्ट था जिसने 1665 में किसी पेड़ की छाल को लेकर, यानी बार्क, जिसमें कॉर्क भी बोलते हैं, कॉर्क की बॉल होती है, आपको पता है क्रिकेट की बॉल कॉर्क की बनी होती है, इस छाल की। तो छाल को उसने ले लिया पेड़ की यहाँ से, तने से, और उसकी भी पतली सी परत काटी चाकू से, और उसको देखा जी अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। एक सिंपल सूक्ष्मदर्शी जो उसने बनाया था उसमें उसको देखा, तो उसको कंपार्टमेंट्स नज़र आए, कमरे कमरे नज़र आए। वो हैरान रह गया कि ये तो कमरों का बना हुआ है, और कमरों को इंग्लिश में सेल्स बोल देते हैं, छोटे छोटे कमरों को, हैं जेल के कमरे वैसे सेल्स। तो उसने इनको नाम दे दिया सेल्स, यानी कोशिकाएं। किस साइंटिस्ट की बात हो रही है? आपको पता है साइंटिस्ट का नाम? आप 5वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हो। यस, रॉबर्ट हुक की बात हो रही है। द साइंटिस्ट who was the first in the world to see what kind of cells? Dead cells. कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं। तो क्या इसके अंदर कुछ भी था? नहीं, ना कोई न्यूक्लियस था, ना कोई साइटोप्लाज्म था, कुछ नहीं था, खाली जगह थी, कमरे कमरे थे। उसने उनको नाम दे दिया सेल्स। तो फिर लिविंग सेल्स किसने देखे थे दुनिया में सबसे पहले? दैट साइंटिस्ट वॉज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। यू कैन सिंपली कॉल हिम ल्यूवेनहॉक, बिकॉज जैसे गांधी जी को गांधी भी बोलते हैं, पूरा बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है कौन से गांधी। ऐसे ल्यूवेनहॉक वगैरह बड़े फेमस नाम है ना, तो आप खाली ल्यूवेनहॉक लिख के आओगे और पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू हैव सीन लिविंग सेल्स थ्रू his primitive self-made microscope. Robert Brown was the person who first saw the nucleus in a cell. Let us see some cells. This cell, what does it remind you of? कौन सा सेल है ये? मसल सेल। कौन सा वाला? स्मूथ मसल सेल। यस, पहचानते चलो ये कौन से वाले हैं? ये लाल लाल से, जिनमें हीमोग्लोबिन है, RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स। ओके, ये दोनों इकट्ठे पड़े हैं, एक जैसे कैटेगरी के, मतलब गैमीट्स हैं। ये कौन से वाला है ऊपर वाला? फीमेल गैमीट, यानी एग, यानी ओवम। नीचे वाला पूंछ लेके बैठा हुआ है, टेल है, तो ये स्पर्म की बात हो रही है, यानी मेल गैमीट स्पर्म। और ये क्या पड़ा भाई? ये बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट, टेढ़ा मेढ़ा सा, इरेगुलर। और देखें, ये क्या पड़ा है? ये इसमें इतना बड़ा गोला सा है, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस बेचारा साइड पे पड़ा हुआ है। ये बड़ा सा गोला क्या है? अगर ये फैट है तो ये कैसा सेल है? फैट सेल। ये प्लांट सेल्स लग रहे हैं। यस, ये प्लांट सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स कह लो आप। ये हमारे अंदर मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, प्लांट्स में नहीं मिलता। यस, नर्व सेल यानी न्यूरॉन की शक्ल है ये। ये कौन है माशय? ये तो बहुत देखा हुआ प्राणी है, बचपन से 5वीं 6ठी से हमारे को फेमिलियर है। अमीबा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर सेल्स के
साइजेस को कंपेयर किया गया है, साइजेस ऑफ सेल्स, कंपैरिजन। देखिए फ़र्क देख लो साइज़ का। अब आप कहोगे कि वायरसेस क्यों नहीं बताए भाई सबसे छोटे सेल्स, क्योंकि ये सेल्स हैं ही नहीं। श्लाइडन, a botanist, a scientist in 1838, plant scientist, discovered that all living beings contain cells. Schwann, a scientist, and who was he? He was a zoologist studying with animals. उसने क्या ऑब्ज़र्व किया? उसने पाया कि एनिमल सेल्स होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल्स होते हैं जिनसे एनिमल्स बने हुए हैं। उसने प्लांट सेल्स को भी ऑब्ज़र्व किया और एक बाहर की भित्ति भी पाई। तो अपनी इस डिस्कवरी पर श्लाइरन एंड श्वैन ने क्या किया जी, ये सेल थ्योरी बनाई, एंड इट इज़ नोन एज द ओल्ड सेल थ्योरी, द क्लासिकल सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं बता पा रहे थे इसमें। अरे भाई कि सेल्स जो आप बोल रहे हो कि हैं वो आए कहाँ से, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो बताया रुडोल्फ वर्चो नाम के वैज्ञानिक ने इन 1855। ही टोल्ड दिस, ही डिस्कवर्ड दिस as the second point now of the modern cell theory. It is known as, उसका second point बन गया इनकी वाली statement, omnis cellula e cellula. What does this mean? All cells arise from pre-existing cells. हैं तो सारा जहाँ एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और बेचारा बैक्टीरिया अलग एक और तरफ। वेरी प्रिमिटिव ओल्ड सेल्स इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। आप पढ़ के आए हुए हो ये वाला टर्म, आपने 9th में भी पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये सारे क्या बनाए गए हैं इस तरफ, सारे इस लाइन के इस तरफ वाले, ये वाले क्या हैं, ये हैं यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स इन देम, यानी एडवांस्ड सेल्स। ये बहुत एडवांस्ड है फीचर, ये ओल्ड और प्रिमिटिव फीचर है। क्रोमेटिन मटेरियल एंड लाइंग इन अ प्रॉपर कवरिंग called nuclear membrane, झिल्ली, न्यूक्लियस की झिल्ली, कवर, seen in the eukaryotes only, not in the prokaryotes. यहाँ देख लो DNA बेचारा नेकेड पड़ा है। Prokaryotic cells, old cells, they are very small in size, only 1 to 10 μm. Eukaryotic cells are bigger comparatively and average between 5 to 10 μm. Nuclear membrane absent, missing here. कोई न्यूक्लियस के कवरिंग नहीं है, झिल्ली नहीं है, और क्रोमोसोम्स कवर्ड नहीं है चारों तरफ से। भाई न्यूक्लियस के अंदर हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर। थर्ड पॉइंट, द ऑर्गेनेल्स यानी पार्ट्स ऑफ सेल which are covered by membranes. Such membrane bound organelles are missing, they are absent in prokaryotic cells. जैसे कि ER नहीं मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े जो है ना ऑर्गेनेल्स, वो मिसिंग होंगे, बिग मेजर ऑर्गेनेल्स। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। 70S ribosomes are found here, 80S ribosomes are found in eukaryotic cells. ये क्या चक्कर है 70S 80S?
पहले तो ये है कि राइबोसोम्स हैं यहाँ पे भाई, बाकी चाहे ऑर्गेनेल्स ना हो बड़े बड़े, लेकिन गोले गोले छोटे छोटे जो राइबोसोम होते हैं वो वाले ऑर्गेनेल हैं यहाँ पे, इनमें भी हैं। ठीक है, ये वाले 70s कैटेगरी वाले हैं, ये वाले 80s टाइप के हैं। एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, based on the name of a scientist, Swedberg. They are made of, ribosomes are made of two parts, cap and a head. Cap and a head. And 70s ribosome has what kind of cap? 30s. What is S? Swedberg's unit. Name of a scientist. So Swedberg's unit, that is S, is actually telling us the rotational speed, the centrifugation speed when they will fall down, when they will precipitate, that speed. So 30s and 50s are the subunits found in 70s ribosome, found in where? Prokaryotes. This is a part of prokaryotes, that is bacteria, all bacteria. Whereas 80s ribosomes will be found in eukaryotes. Feature of eukaryotes. Prokaryotic cells have circular DNA. Chain type rounded circular DNA will be there. Whereas here non-circular DNA in eukaryotic cells, that is linear DNA in eukaryotic cells. इस तरह बना देते हैं डायग्राम, चित्र इसका। ये देखो सीधा चेन ही पड़ी है ना, सीधी सीधी, आपस में जुड़े तो नहीं हुए ना एंड्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट हेयर, नॉट अवेलेबल। हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। हिस्टोन प्रोटीन्स होते क्या हैं? ये क्रोमोसोम्स को बनाने में मदद करते हैं, डीएनए के साथ पड़े हुए मिलते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। Examples of prokaryotic cells: all the bacteria, various kinds of bacteria will come in this. PPLO, pleuropneumonia like organisms, cyanobacteria यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो बैक्टीरिया ही, ये सारे बैक्टीरिया आएंगे प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएगा मैन, सारे एनिमल्स, all plants, algae comes under plants only, and fungi and protists, अमीबा वगैरह भी देखो इसमें फॉल कर रहे हैं।